लेकिन हम तो अपने उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं। जिनको हटा नहीं सकते उनका कद हटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। जिसको हटा नहीं सकते उसका कद घटाया जा रहा है। एक जिले में पड़ोसी जगह पर अध्यक्ष बन जाना, तो अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, अब विचार कहां से नया दोगे? आप कम्युनल हैं, आप सेकुलर नहीं हैं, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप सोशलिस्ट नहीं हैं। इन्हें याद करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय इन्होंने कहा कि हम सेकुलर रहेंगे और सोशलिस्ट रहेंगे, लेकिन आज जब जनता ने इतना भरोसा किया तो आप बताइए, ना आप सेकुलर हैं ना आप सोशलिस्ट हैं, आप हर चीज को बेचना चाहते हैं। सुनने में आया कि इंश्योरेंस पूरा 100% बेच देंगे। सोचिए आप, फिर नियम कैसे बनेंगे? नियम ऐसे बनेंगे कि आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। बहुत सारी स्कीम चल रही है, क्रॉप जो इंश्योरेंस स्कीम है फेलियर है, क्योंकि किसान को नहीं मिल रहा पैसा। जो कंपनियां वो माला माल हो रही हैं। आपका रुपया कहां पहुंच गया? सोचिए आप रुपया आपका लुढ़कते लुढ़कते कहां पहुंच गया है? ये तमाम सवाल है जिसके पास सरकार के जवाब नहीं है। और जो यूपी में जो हाल है वो तो आपको बेहतर ही समझ होगा। कितना चिंता का विषय है कि एक ही नॉमिनेशन करने आया। ये तो बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया, कोई बनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी हार के बाद जहां 2 नंबर पे पहुंच गए, सोचिए जहां पर कितने हारे ये लोग, 43। तो अगर 43 जहां हार गए होंगे तो इसीलिए तो कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया। ये कितने चिंता की बात है। थैंक यू सो मच। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप ड्रीम क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। यूपी में जो हाल है वो तो आपको बेहतर ही समझ होगा। कितना चिंता का विषय है कि एक ही नॉमिनेशन करने आया। ये तो बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया, कोई बनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी हार के बाद जहां 2 नंबर पे पहुंच गए, सोचिए जहां पर कितने हारे ये लोग, 43। तो अगर 43 जहां हार गए होंगे तो इसीलिए तो कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया। ये कितने चिंता की बात है। और खासकर इस काम से जुड़ा हुआ है। इमोशन हमारा सबका एक है, लेकिन गरीब के इमोशन को यहाँ तक लाना और एक समाज की समस्या को लोगों तक पहुँचाना, जागरूक करना उसके प्रति, मैं बधाई देता हूँ सभी लोगों को, फिल्म के दोनों कलाकारों को और फिल्म से जुड़े हुए सभी लोगों को, कि जिन्होंने एक सामाजिक मुद्दे के, जिस मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता, किन परिस्थितियों में किसी को काम करना पड़ता है, कोई मॉडर्न गैजेट्स नहीं उनके हाथ में, बहुत से लोगों का जीवन चला जाता है, जीवन खो देते हैं, अपने परिवार और समाज में एक दूसरी नज़र से उन्हें देखा जाता है, वो समाज में वो सम्मान भी नहीं मिलता। एक अच्छी फिल्म है, मैं उम्मीद करता हूँ ये फिल्म लोगों तक पहुँचेगी। इस
फिल्म का संदेश लोगों तक जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ कलाकारों को। सर सीएम योगी जी ने कहा है कि 4 करोड़ वोटर जो है गायब। काफी उस पर दिखाया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई है। रुपया कहाँ पहुँच गया है, आज प्रधानमंत्री जहाँ जा रहे हैं, रुपया हमारा उस देश से भी तुलना करेंगे तो ज़्यादा गरीब दिखता है। नौकरी नहीं है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी एक अध्यक्ष बने हैं जिन्हें वो हटा नहीं सकते थे, उनका कद कम करने के लिए बनाए गए। सर मनरेगा का नाम बदला। मैं आपको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोगों को ला करके यहाँ एक साथ बैठाया है, क्योंकि कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग उर्दू के खिलाफ हैं। जो उर्दू के खिलाफ हैं वो हिंदुस्तानियत के खिलाफ हैं, और जब उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो उर्दू की भी खिलाफत उर्दू में ही वो लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।